नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश की सरकार का जो केयर टेकर है, जिस आदमी को आप वहाँ का प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं, लेकिन वो चुना हुआ नहीं है, हालात ने उसको बना दिया। मोहम्मद यूनुस, 80 साल पार इस आदमी के अरमान इतने जवान हैं कि जितने धतकर्म करने हैं वो सब कर रहा है। भारत के खिलाफ आग बोने, भारत के खिलाफ माहौल बनाए रखने और फरवरी जो आने वाली है, यानी कि 2 महीने के फासले पर बांग्लादेश में चुनाव होने जा रहे हैं। उन चुनाव में मनमर्जी की कर ले जाने की खातिर वो तरह-तरह के हथकंडे अपना रहा है। भारत का जो उच्चायोग ढाका में है, उसके खिलाफ या उस पर जाकर के लोगों ने बड़ी तादाद में प्रदर्शन किया और प्रदर्शनकारी ऐसे थे जैसे आपे से बाहर हैं। उनको अगर उच्चायोग में जाने को मिल जाए तो पता नहीं वहाँ की ईंट-ईंट वो उखाड़ फेंके। इंसान की बात ही तो छोड़ दीजिए। बैरिकेडिंग को उन्होंने जिस तरीके से हिलाते, अपनी ताकत दिखाते, फ़ोर्स वहाँ सुरक्षा बल के जवान थे, पुलिस वाले थे, उनके साथ लड़ते-भिड़ते तस्वीरें आप देखेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि इनको किस तरीके से तैयार करके भेजा गया है। और एक नेशनल सिटीज़न पार्टी बांग्लादेश में तैयार हुई। और ये कौन-सी पार्टी है? पिछले साल अगस्त में बांग्लादेश में जो विद्रोह हुआ या जो हिंसा भड़की, शेख हसीना की सरकार के खिलाफ जो लोग सड़कों पर उतरे, उन्हीं लोगों की जमात ने मिल करके पार्टी बना ली और उसको कहते हैं कि यह नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ बांग्लादेश। और उसका एक नेता हसनत अब्दुल्ला, वो आज चढ़-चढ़ करके मंच पर हिंदुस्तान के खिलाफ आग उगल रहा था और तालियां बज रही थी। पुलिस वाले खड़े हैं। वो कह रहा है कि बांग्लादेश के खिलाफ अगर भारत ने काम करना नहीं छोड़ा, वहाँ की संप्रभुता, वहाँ की अखंडता के खिलाफ अगर भारत ने कोई काम किया या काम करना नहीं छोड़ा, तो हम हिंदुस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे। जो 7 राज्य पूर्वोत्तर के हैं, उनको काट देंगे। उसको समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। उसको यह भी पता नहीं है कि बांग्लादेश की औकात क्या है। लेकिन माहौल को आग बनाए रहना है, भड़काए रखना है। हिंदुस्तान के खिलाफ शेख हसीना को लेकर के लोगों के गुस्से को या उनके भीतर गलतफहमी को बनाए रखना है, पालते रहना है, पोसते रहना है, खाद पानी देते रहना है। क्योंकि शेख हसीना के जो लोग बांग्लादेश में हैं, उनके समर्थक हैं। अगर उनकी तादाद जैसी है, वो सड़कों पर आ गए, शेख हसीना के हक में चुनाव के दौरान माहौल बन गया, तो उनकी वापसी हो सकती है, जिसके पूरे आसार हैं। इसलिए पहले से सड़कों पर आ जाओ। और ये सब मोहम्मद यूनुस का किया धरा है। ये वही लोग हैं जो शेख हसीना के खिलाफ उतरे थे। ये वही लोग हैं जो शेख हसीना को मारने के लिए उनके घर के भीतर घुस रहे थे। ये वही लोग हैं जिनके चलते शेख हसीना को अपना घर छोड़ना पड़ा, प्रधानमंत्री आवास और वहाँ की सत्ता छोड़ करके हिंदुस्तान में आकर के पनाह लेनी पड़ी। और सिर्फ वही नहीं, बल्कि सद्दुज़्ज़मान जो वहाँ के गृह मंत्री थे, उनको भी भागना पड़ा और यह दोनों भारत में हैं। शेख हसीना भारत के मित्र हैं और शेख हसीना के पिता बांग्लादेश को आज़ाद कराने में या बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभा गए। बांग्लादेश को जनक कहे जाते रहे, लेकिन इन दोनों को आज विलेन बनाया जा रहा है। इतिहास से शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान का नाम मिटा दिया गया। बांग्लादेश के नायक के तौर पर उनका जिक्र खत्म कर दिया गया। शेख हसीना के खिलाफ वहां फांसी की सजा का ऐलान करवा दिया गया। शेख हसीना बांग्लादेश चली जाएँ और बांग्लादेश को हिंदुस्तान सौंप दे, इस बात का दबाव है। चुनाव से पहले शेख हसीना चली जाएँगी तो मोहम्मद यूनुस कहेंगे, देखिए, देश के खिलाफ जिसने सबसे ज़्यादा काम किया है, लोगों की जान गई है, अत्याचार हुआ है, ज़ुल्म हुआ है, उस गुनहगार को हम लेकर के आए हैं। हम बांग्लादेश को नई राह पर लेकर जाएँगे।
सत्ता चाहिए 80 साल पार हो चुके आदमी को। और सत्ता के लिए उसने सारे घोड़े खोल दिए, सारे गुंडे, मवाली, अपराधी सबको छोड़ रखा है सड़कों पर। और आग हिंदुस्तान के खिलाफ वो, जिस हिंदुस्तान ने एक बड़ी लड़ाई लड़के बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाई, जिस हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान की फ़ौज को घुटनों के बल ला दिया, पाकिस्तान के 39 पाकिस्तान के 93,000 सैनिक सरेंडर कर गए। उस पाकिस्तान के साथ अब ये मोहम्मद यूनुस की यारी चल पड़ी है। चीन के साथ गलबहियां चल रही हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ वो जहर उगल रहा है। उसको लगता है कि हिंदुस्तान से लगातार बैर मोले रहो, इससे यहाँ के लोगों का मन बहलता रहेगा, जो तुम्हारे अपने हैं, जिनको तुमने खड़ा करके सड़कों पर जमा कर रखा है या उतार रखा है, जिनका इस्तेमाल तुमने पिछले साल कर रखा। ये सारा खेल एक आदमी खेल रहा है और उसके इशारे पर वो जो आदमी है हसनत अब्दुल्ला, वो हिंदुस्तान के 7 राज्यों को हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों से काट देने की आवाज उठा रहा है। हिंदुस्तान को उसने क्या समझ रखा है, ये उसकी समझ पर तरस आ रहा है। जो कॉरिडोर है, जिसको हम लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, 22 किलोमीटर चौड़ी ये चौड़ा गलियारा है, 60 किलोमीटर के आसपास उसकी लंबाई है। तो एक तरफ आप समझिए कि भूटान और तिब्बत, नेपाल, तो चीन का इलाका आता है और दूसरी तरफ बांग्लादेश है। तो उसको लगता है कि ये हिस्सा अगर हम ब्लॉक कर देंगे तो पूर्वोत्तर कट जाएगा। पागल हो गया है। हिंदुस्तान की फौज, हिंदुस्तान की तैयारी, हिंदुस्तान के फौजी इंतजामात और बांग्लादेश, बांग्लादेश में अगर पाकिस्तान की आईएसआई सक्रिय है, चीन की सेना या चीन के एक्सपर्ट्स बांग्लादेश में जा करके हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशों को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे नुकसान हो जाएगा। लेकिन जो बात मैंने पहले कही है कि 80 साल पार यह आदमी अपने हाथों में सत्ता रखने के लिए जितने भी धतकर्म कर सकता है, जितने भी तिकड़म अपना सकता है, वो सब कर रहा है। वो हिंदुस्तान के खिलाफ एक जहरीला माहौल बांग्लादेश के भीतर बनाए रखना चाहता है, ताकि चुनावों के दौरान उस माहौल को बढ़ा करके और लोगों के भीतर एक अलग तरह का भारत विरोधी माहौल तैयार करके वोट को अपने हक में किया जाए, अपने लोगों को सत्ता के भीतर लाया जाए और दुनिया से कहा जाए कि देखिए ये बांग्लादेश के लोगों की चुनी हुई सरकार है। लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगर बांग्लादेश की राजनीति और वहां के लोगों को, वहां की जमीन सच्चाई को आप जानते हैं, तो वहां शेख हसीना की पार्टी का समर्थन उनके कार्यकर्ता, नेता, जनता के बीच बहुत अधिक है। अगर चुनाव में उनके भाग लेने और लोगों के वोट देने की गुंजाइश बन गई, जो ये आदमी चाहेगा नहीं कि हो, वो चाहेगा कि उस पार्टी को ही चुनाव से आप बाहर कर दें, जैसे पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी को कर दिया गया। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर सकती है। लेकिन यह आदमी मोहम्मद यूनुस, इसने पुलिस, वहां के बाकी तंत्र को अपने साथ मिला करके ऐसा हथकंडा अपनाए हुए है या ऐसा तिकड़म कर रहा है कि चुनाव में शेख हसीना की पार्टी, उनके नेता कार्यकर्ता को आप बेदखल कर दो वोट देने से और पूरी प्रक्रिया से, ताकि जो आए वो वही हों जो इस बूढ़े के पैरोकार हैं, समर्थक हैं। बीएनपी हो सकती है, वहां की मुस्लिम लीग हो सकती है, जमात इस्लामी, और ये जो नई पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी। तो इस तरह की जो कट्टरपंथी पार्टियां हैं, इस तरह की जमात है, इन्हीं जमातों का मुखिया बना हुआ है मोहम्मद यूनुस। और उसको लगता है कि इन्हीं के बूते वो सत्ता में रहेगा और उसके लिए खाद पानी का इंतजाम, भारत विरोधी माहौल करता रहेगा। लेकिन उसको नहीं पता है कि ये बार बार जो हरकतें चल रही हैं
और दूतावास के ऊपर अब जाकर के लोग धावा बोल रहे हैं, भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं। ये भारत के सब्र का भी इम्तिहान है और भारत को कार्रवाई के लिए आप बार-बार दावत दे रहे हो। एक बार भी कभी भारतीय सरकार और सेना ने सोच लिया कि आपको बताना है, तो घंटों की बात है। उसमें चीन और पाकिस्तान आपका कुछ नहीं कर सकते। और ये सच बांग्लादेश में उन सबको पता है, जो भारत के खिलाफ यह जहरीला बयान देते रहते हैं।